श्री सद्गुरु साईनाथाय नमः। श्री साई ज्ञानेश्वरी का इस अध्याय का नाम दिव्य ज्ञान है। इस अध्याय में सद्गुरु श्री साई ने अपने परम भक्त श्री नाना साहेब चांदोरकर को दिव्य ज्ञान प्रदान किया है। सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज ने चांदोरकर को बताया है कि ईश्वर कौन है, वो कहाँ रहता है, वो कैसा है, उसे कैसे जाना जा सकता है। ईश्वर की तलाश करने के लिए बहुत से लोग मंदिरों में जाते हैं, बहुत से लोग तीर्थों की यात्रा करते हैं, लेकिन उन्हें ईश्वर के दर्शन नहीं होते। बहुत से लोग शास्त्रों और धर्म ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, वे पुस्तकों को पढ़कर ईश्वर को जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका प्रयत्न सार्थक नहीं होता। सद्गुरु कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा में समझो, इनको परस्पर संबंध को जानो। आत्मा में ही परमात्मा बैठे हैं, आत्मा में ही ईश्वर को दर्शन होंगे। साईं आत्मा और परमात्मा का दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं। बाबा ने नाना साहेब चांदोरकर को जो दिव्य ज्ञान प्रदान किया है, आइए उसे जानने के लिए हम श्री साई ज्ञानेश्वर की इस अध्याय का प्रयारण करते हैं। जड़ चेतन में व्याप्त जो जल थल नभ में बास, मुझ में तुझ में सब में है ईश्वर का आवाज़। ईश्वर शाश्वत नित्य है, जग को मिथ्या मान। दिव्य ज्ञान को जान तू, मालिक को पहचान। मंदिर मस्जिद घूमता, दर दर ढूंढे ईश। अंतर में झाँक तू, भीतर है जगदीश। नाना साहेब चांदोरकर ने अपने दोनों हाथ जोड़े, साई की प्रणतिपूर्वक चरण वंदना की और कहा, हे साईनाथ, मैंने कुछ समय पहले आपसे एक प्रश्न पूछा था। उस समय आपने उसका उत्तर नहीं दिया। हे सद्गुरु, क्या आप हमसे नाराज़ हैं? क्या हमसे कोई गलती हो गई? आप हम पर कृपा कर आप हमें बताइए कि ईश्वर कौन है, वो कैसा है, वो कहाँ रहता है। सद्गुरु साईनाथ ने कहा, हे नाना, मेरे मन में किसी के प्रति राग द्वेष नहीं, कोई नाराज़गी नहीं। तुम सब तो मेरे बच्चे हो, क्या मैं तुमसे कभी नाराज़ हो सकता हूँ? हे नाना, तुमने जो प्रश्न पूछा है वो अत्यंत क्रूर है। पहले अपने चित्त को शांत, स्थिर एवं एकाग्र करो। मैं तुम्हें 4 साधनों के बारे में बताऊंगा, इसे ध्यानपूर्वक सुनो। पहला साधन विवेक है, दूसरा साधन वैराग्य है, तीसरा साधन शम दम तितिक्षा उपरीति श्रद्धा और समाधान आदि 6 गुण हैं। चौथा साधन मुमुक्षुत्व है। हे नाना, ईश्वर सत्य है, नित्य है, शाश्वत है। जगत मिथ्या है, अनित्य है, अशाश्वत है। इस शाश्वत और अशाश्वत को ठीक तरह से समझना, मन में इस भावना को आत्मसात करना ही विवेक है। ईश्वर और जगत के बारे में गहराई में जानना ही विवेक है। ये विषय अत्यंत क्रूर है, इसे सघन ज्ञान एवं लंबे अनुभव के बाद समझा जा सकता है। कुछ लोग दावा करते हैं कि हमें नित्य अनित्य को ठीक से जान लिया है। उनका ऐसा दावा करना ठीक नहीं। ऐसा कहकर वे झूठा दम भरते हैं। ईश्वर नित्य है और जगत मिथ्या है, केवल ये कह देना पर्याप्त नहीं, केवल इसे स्वीकार कर लेना पर्याप्त नहीं, इसे आत्मा के धरातल पर अनुभव करना आवश्यक है। तभी हमें नित्य और अनित्य का विवेक हो सकता है। कोई व्यक्ति तीर्थ यात्रा करता है, बार बार पंढरपुर के चक्कर लगाता है, इससे वो विवेकी नहीं बन जाता। यात्रा की फेरी लगा लेने से ईश्वर कौन है, ईश्वर कैसा है, ईश्वर कहाँ रहता है, इसकी उसे जानकारी नहीं हो सकती। व्यक्ति ने तीर्थ यात्रा तो की,
परंतु उसके हृदय में ईश्वर के प्रति श्रद्धा नहीं है। उसने ये यात्रा केवल इस ख्याल से की कि समाज में उसे मान सम्मान मिलेगा। उसे यात्रा की फेरी कई बार लगाई, परंतु उसने नित्य को जानने का सही मानने में प्रयास नहीं किया। कोई व्यक्ति शास्त्रों एवं ग्रंथों का पठन पाठन कई बार कर लेता है, परंतु उसे जीवन में नहीं उतारता। वो अपने अंतर को शुद्ध नहीं करता, फिर भी वो जानने को नित्य और अनित्य का उपदेश देता है। उसे ज्ञान रूपी सरोवर का मेढक समझना चाहिए। ऐसा व्यक्ति अपने अज्ञान का झूठा घमंड करता है और मेढक की तरह उछलता कूदता रहता है। वो समझता है कि मैं ज्ञान की सुरभि फैला रहा हूँ, परंतु सच्चाई तो ये है कि वो कीचड़ के सरोवर में फुदक रहा है और अपने पैरों से चारों ओर कीचड़ उछाल रहा है। जो दूसरों की निंदा करता है और अपनी बढ़ाई करता है, वो कभी भी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता, वो कभी विवेकी नहीं बन सकता। ब्रह्म ज्ञान के लिए वो सर्वथा ही अयोग्य है। हे नाना, जिस व्यक्ति को संसार की भौतिक वस्तुओं की लालसा ना हो, जिसे परलोक और स्वर्ग की अभिलाषा भी ना हो, वही वास्तव में वैरागी होता है। केवल उसे ही वैराग्य की प्रतिमूर्ति समझो। हे चांदोरकर, शम, दम, तितिक्षा, उपरति, श्रद्धा और समाधान ये ज्ञानी मनुष्य के 6 गुण हैं। इन्हें क्षमादिष्टकम से भी नाम से जाना जाता है। अब मैं तुम्हें इसके बारे में बताऊंगा। विषय वासनाओं का ज्वार उठने पर मनोनियंत्रण करना या मन पर निग्रह करना शम है। विषय वासनाओं का ज्वार उठने पर मनोनियंत्रण करना या मन पर निग्रह करना शम है। विषय वासनाओं के उठने पर जब काम भोग के लिए मन भटकता रहे तो ऐसे मन को नियंत्रित करना दम है। हर व्यक्ति प्रारब्ध के अनुसार दुख पाता है। दुख के समय आवेश, आक्रोश एवं क्रोध में ना आकर उसे सहज भाव में सहना तितिक्षा है। पत्नी, पुत्र, धन दौलत, रिश्ते नाते आदि के मोह जाल में ना फंसना, इसे माया जाल को मिथ्या समझना उपरति है। ईश्वर के प्रति मन में दृढ़ विश्वास पैदा होना, अटूट आस्था पैदा होना श्रद्धा है। अब समाधान के विषय में सुनो। जो व्यक्ति सुख दुख में एक समान रहे, जिसका मन अस्थिर होकर ना उकले, जिसका चित्त पर स्थिति में पर्वत के समान अडोल एवं दृढ़ रहे, उसे समाधान की स्थिति मानो। जिसके मन में मोक्ष प्राप्त की प्रबल इच्छा हो, जिसके अलावा शेष सभी इच्छाएं जिसके लिए महत्वहीन हो, वो आत्मज्ञान के मार्ग में सतत अग्रसर हो। जो मोक्ष की खोज में संलग्न हो, उसे मुमुक्ष समझो। चांदोरकर, वैकुंठ मोक्ष नहीं, दोनों अलग अलग हैं। वैकुंठ के अधिक महत्वपूर्ण मोक्ष है। वैकुंठ पहुँचने से अधिक कठिन है मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष ईश्वर का परम धाम है, वैकुंठ स्वर्ग है। मोक्ष यदि कैलाश पर्वत है तो वैकुंठ कैलाश पर्वत की सिर्फ एक छोटी सी गली है। इस संसार की जो आदि शक्ति है वो नित्य है, अविनाशी है। उस परम सत्ता के साथ आत्मा का एकाग्र करना आत्मा का सर्वोच्च लक्षण है। आत्मा का परमात्मा के धाम पहुंचना ही मोक्ष की प्राप्ति है। आत्मा का सिर्फ यही लक्षण होना चाहिए कि वो अपने संकल्प से, अपने सकारात्मक प्रयास से मोक्ष पद तक पहुँचे। इसके अलावा आत्मा के अन्य संकल्प या अन्य लक्ष्य व्यर्थ है। श्री साईं के ऐसे समर्थ वचन सुनकर नाना साहेब ने दोनों हाथ जोड़े और बाबा से विनम्रतापूर्वक पूछा, हे सद्गुरु, हे कृपानिधि,
वो आदि शक्ति क्या है? आप इसे परम सत्ता कहते हैं, शुद्ध चैतन्य कहते हैं, ये क्या है? श्री साईं ने कहा, हे नाना, जो जगत का आधार है, जो चर अचर संभव में व्याप्त है। श्री साईं ने कहा, हे नाना, जो जगत का आधार है, जो चर अचर सब में व्याप्त है, जिसने अखिल ब्रह्मांड को ढक रखा है, अंतज्ञोता यह जगत उसी में लय हो जाता है। वही संपूर्ण सृष्टि का आदि मूल है, वही परम उज्ज्वल है, वही विशुद्ध चैतन्य है, वही परम सत्ता है, वही ईश्वर है, वही सत्य है, वही नित्य है, वही शाश्वत है। ये संसार जिसे तुम अपनी आँखों के सामने प्रत्यक्ष देख रहे हो, ये सत्य नहीं, ये मिथ्या है, अनित्य है। इसे महज एक भ्रम समझो। हे चांदोरकर, वो परमेश्वर ऐसा है, उसका ये स्वरूप है। शायद इस भवसार शक्ति के अस्तित्व पर तुम्हें सहज ही विश्वास ना हो, तुम्हें आश्चर्य हो, परंतु इस विराट शक्ति का अनुभव हम सब हर क्षण करते हैं, किसी न किसी रूप में अवश्य करते हैं। इस ब्रह्मांड में ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ वो ना हो। चैतन्य व्यापक है, सर्वथा व्याप्त है। वो कहाँ नहीं है। एक ऐसा वही है जिसे कोई खोज ही नहीं पाया, उसे खोजना अत्यंत कठिन है। हे पुत्र चांदोरकर, उसका कम कोई नाम नहीं। पुत्र चांदोरकर, उसका कोई नाम नहीं, उसका रंग रूप आकार नहीं, फिर भी वो कुछ तो अवश्य है। अतः उसका नाम चैतन्य रख दिया गया है। जिस प्रकार से हवा का रंग रूप नहीं, जब वो बहती है तो हमें उसका अनुभव होता है, वैसे ही ये चैतन्य है। हे चांदोरकर, इसे कभी भूलो मत, इसकी कभी उपेक्षा मत करो। वो जो चैतन्य है वही परमेश्वर है, वही ब्रह्मा है, वही उपासना करने के योग्य है। इस संसार में जो व्यक्ति उसकी उपासना करता है उसे ब्रह्मवेत्ता कहते हैं। वह जो चैतन्य है वो असीम है, वो इतना विस्तृत है कि उसके भीतर करोड़ों वृक्ष, करोड़ों मनुष्य, करोड़ों जीव जंतु, यहाँ तक कि ये सारा संसार ही समाया हुआ है। इस संसार में कुछ जो तुम देख रहे हो, जो कुछ तुम भी अनुभव कर रहे हो, उसका सब मूल कारण वही है। उन सब का आदि स्रोत वही है। हे नाना, उस चैतन्य की मैं तुम्हारे सामने कितनी व्याख्या करूं। वो वर्णातीत है, वो अनिर्वचनीय है, वो चैतन्य सर्वव्यापक है, वो कलेश रहित है, वो पुनीत, निर्दोष एवं विशुद्ध है। वही सत्य रूप, ज्ञान रूप एवं आनंद रूप है, वही सच्चिदानंद है। सभी प्राणी उससे भिन्न, पृथक एवं जुदा नहीं है। उसी का सूक्ष्म अंश हम सब में है। वही परम और व्यापक चैतन्य है, ईश्वर या ब्रह्मा के नाम से जाना जाता है। नाना ने अपने दोनों हाथ जोड़कर सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज से कहा, हे साईनाथ, आप बता रहे हैं कि ब्रह्मा सर्वव्यापक है, वो दोष मुक्त एवं पूर्णित विशुद्ध है, वो आनंद स्वरूप है, वो सब में है। यही सब मैं भली भांति से समझ नहीं पा रहा हूँ। आप मुझे ये सब अच्छी तरह से समझाइए और मेरी शंका को निरसित करें। हे सद्गुरु, आप बताते हैं कि चैतन्य का अंश एवं गुण सभी प्राणियों में है। चैतन्य दोष मुक्त एवं निर्मल है, परंतु इस संसार में अधिकांश प्राणी रोग, शोक, कलेश, विकार, दोष आदि से भरे हुए हैं। फिर चैतन्य का गुण उनमें कहाँ है? सद्गुरु, जो जन्म से अंधा हो वो लावण्य को भला कैसे देख सकता है? संसारी प्राणी इस संसार की मिथ्या वस्तुओं को देखते देखते अंधा हो गया है।
उन्हें ईश्वर का सत्य भला कैसे दिखाई दे सकता है। हे सद्गुरु, आप आत्मा को परमेश्वर का अंश कहते हैं, उनके एकत्व की बात करते हैं, लेकिन मुझे तो संसारी प्राणियों में परमात्मा के गुण बिल्कुल ही दिखाई नहीं पड़ते। ऐसा लगता है कि संसारी प्राणियों में चैतन्य के गुण नष्ट हो गए हैं। चैतन्य का अंश ही आत्मा है, तो सारी आत्माएं एक जैसी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो हर आत्मा मुझे अलग अलग जान पड़ती है। यहाँ मुझे सबके अलग अलग गुण ज्ञात हो रहे हैं। संसार में हर आत्मा का अलग अलग तरह का सुख दुख है। यह सुख दुख किसी का कम है, किसी का अधिक, ये सबका अपना अपना है। ये किसी का किसी दूसरे के साथ मेल नहीं खाता। एक ही चैतन्य का अंश यदि सब में आत्माएं हैं तो सभी आत्माओं का सुख दुख एक समान होना चाहिए, एक दूसरे से मेल खाना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं है। हे सद्गुरु, आखिर ऐसा क्यों? इस संसार में हर आत्मा का शरीर भिन्न भिन्न है, हर प्राणी का निजी गुण भिन्न भिन्न है। यदि हर आत्मा एक ही चैतन्य का अंश है तो ये विभिन्नता क्यों? ये निराला और अनोखा खेल क्यों? नाना की बात सुनकर श्री साईं ने कहा, हे नाना, अपने चित्त को शांत करो और मेरे वचनों को ध्यानपूर्वक सुनो। मैं तुम्हारी शंकाओं को अभी खारिज कर देता हूँ। पानी में त्राम, श्वेत, काला, मृष, नीला, पीला, मैजेंडा, हरा, बैंगनी आदि अलग अलग रंग मिलाएं। उन्हें अलग अलग पात्रों में रखें तो हर पात्र में अलग अलग रंग दिखेगा, परंतु सब में जो जल तत्व है वो तो एक ही रहेगा। त्राम रंग के मिलने से पानी त्राम रंग का दिखता है, पीले रंग के मिलने से पानी पीले रंग का दिखता है। भिन्न भिन्न रंग के पानी के मिश्रण से यदि रंग का पृथक्करण कर दे तो पानी का भिन्न भिन्न रंग नष्ट हो जाता है, पानी अपने मौलिक रूप में रह जाता है। ऐसा ही आत्मा के साथ हृदय से मिलने पर होता है। हृदय सुख दुख का ग्राहक है। हृदय तरह तरह के सुख दुख अपने अंदर समेटता है। अतः आत्मा के साथ हृदय के मिलने पर हम हर तरह तरह के सुख दुख का अनुभव करते हैं। हे नाना, हर व्यक्ति इस प्रकार से अपने अपने अलग अलग सुख दुख अनुभूति करता है। आत्मा सब में एक समान है। आत्मा में परस्पर कोई भिन्नता नहीं है। वो सत्य, नित्य एवं विशुद्ध रूप में सब में है। हृदय आहत प्रहित होने वाला तत्व है जो सुख दुख में सुखी और दुखी हो जाता है और वैसा ही अनुभव करता है। आत्मा शरीर को धारण करती है। आत्मा का धर्म है शरीर को धारण करना। अतः संसारी जीव जिन सुख दुखों को प्राप्त करते हैं उसका अनुभव वे हृदय में के धरातल पर करते हैं। आत्मा तो विशुद्ध है, वो तो विशुद्ध चैतन्य का अंश है। अतः तुम आत्मा को विशुद्ध रूपी में ही देखो, इसे पूर्णित विशुद्ध ही समझो। हे नाना, अब मैं तुम्हें वास्तविकता समझाना चाहता हूँ ताकि तुम असत्य को पहचान सको और मिथ्या से उपजी तमाम विषय वासनाओं, इच्छाओं और मनोविकारों को पूर्णित समाप्त कर सको। चैतन्य की त्रिगुणात्मक शक्ति है, परमात्मिक, व्यवहारिक और प्रतिभासिक। ये ठीक वैसे ही हैं जैसे एक शरीर की 3 अवस्थाएं हैं, वृद्धावस्था, तरुणावस्था और बाल अवस्था। हे पुत्र नारायण, इसे ठीक तरह से समझो। जिस आत्मा में चैतन्य का परमात्मक गुण है, ऐसी योग्यता वाली आत्मा की गणना साधु या संत के रूप में होती है। जो आत्मा शास्त्र पढ़ते हैं, सुनते हैं, उनका अवतरण करते हैं, उसे त्याज्य और अत्यज्य के ज्ञान है, ऐसी योग्यता वाले आत्मा की गणना व्यवहारिक आत्मा के रूप में की जाती है। जो आत्मा मिथ्य को सत्य मानती है, जिस आत्मा के ज्ञान चक्षु बंद एवं अज्ञान चक्षु खुले हैं, तो सत्य को नहीं देख सकती, केवल असत्य को निहार पाती है, ऐसी आत्मा को प्रतिभासिक आत्मा के रूप में जाना जाता है। हे नाना,
प्रतिभासिक गुण वाले आत्माएं अज्ञानी होते हैं। व्यवहारिक गुण वाले आत्माएं सज्जन होते हैं। पारमार्थिक गुण वाले आत्माएं विभूषित एवं हे नाना, प्रतिभासिक गुण वाले आत्माएं अज्ञानी होते हैं। व्यवहारिक गुण वाले आत्माएं सज्जन होते हैं। परमात्मिक गुण के विभूषित आत्माएं साधु संत होते हैं। सभी में आत्माएं एक ही होती है। अर्जित गुणों के कारण हम उन्हें अलग अलग रूप में देखते हैं। राजसेवक सिर्फ आदेश का पालन करता है, वो अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं कर सकता। उसकी स्वतंत्र गति भी अवरुद्ध रहती है। राजसत्ता के विधानों को प्रजा मानती है, वो उसके अनुसार आचरण करती है। इसके पीछे जो एकमात्र कारण है वो राजशक्ति है। राजा, अधिकारी, सेवक, प्रजा सभी राजशक्ति पर अवलंबित है। राजशक्ति ही सबके लिए महत्व रखती है। राजा, अधिकारी, सेवक सभी प्रजा की तरह सामान्य इंसान हैं, परंतु राजशक्ति के कारण इनमें परस्पर भिन्नता है। राजा की मृत्यु किसी कारणवश हो सकती है, परंतु राजशक्ति की मृत्यु उसके साथ नहीं होती। राजशक्ति कभी नष्ट नहीं होती। राजशक्ति के अलग अलग रूप है, भिन्न भिन्न प्रकार से हमें दिखाई पड़ते हैं। जो राजशक्ति के अनुसार अपने आप को एकाग्र कर लेता है वो अवश्य ही राजा बनता है, वही राजा का अधिपति होती है। राजशक्ति पूर्णत विकार रहित होती है। राजशक्ति का आधार प्रकार ही राजा, अधिकारी या राजसेवक अधिकृत रूप में कार्य कर पाते हैं। हे नाना, अभी तुम जिस सरकारी कुर्सी पर बैठते हो उस कुर्सी की पृष्ठभूमि में राजशक्ति की ही ताकत है। उसकी ताकत से के कारण एक सिपाही दिन भर तुम्हारे पास खड़ा होकर तुम्हें पंखा झलता है। हे नाना, तुम्हारे पास जितनी अधिक राजशक्ति है उतने ही अधिक तुम्हारी अधिकार है। सिपाही एवं पंखा ढूलने वाले के पास भी राजशक्ति है, परंतु उसके पास बहुत छोटे छोटे अधिकार है। हालांकि तुम दोनों के पास राजशक्ति है, तुम दोनों ही सरकारी महकमों में काम आते हो, परंतु राजशक्ति ज़्यादा कम होने के कारण ये व्यक्ति बैठा बैठा पंखा की हवा खाता है और दूसरा व्यक्ति खड़े खड़े पंखा ढूलता है। शक्ति के उपयोग का पूर्ण अधिकार राजा के पास होता है। अधिकारी के पास राजशक्ति का कुछ अंश होता है। सिपाही के पास राजशक्ति उससे भी कम। प्रजा को तो सिर्फ राजशक्ति के अनुसार अपने कार्य व्यवहार करना पड़ता है, वो तो पूर्णत राजाज्ञा के आश्रित ही होती है। हे नाना, जिस प्रकार राजा राजशक्ति के साथ एकाग्र होकर राजा सत्ता को पूर्ण सुख भोगता है, उसी प्रकार परमार्थिक हे नाना, जिस प्रकार राजा राजशक्ति के साथ एकाग्र होकर राजसत्ता का पूर्ण सुख भोगता है, उसी प्रकार पारमार्थिक आत्मा ब्रह्मा के साथ एकाग्र होकर ब्रह्मानंद का सुख भोगता है। सद्गुरु साईनाथाय नमः।